नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में वॉर सिचुएशन चल रही है, सभी जगह नेगेटिव पॉइंट है। यूएसए के अंदर क्वार्टर पॉइंट, आपको मालूम ही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, अभी 2 दिन ही हुए हैं। उसके बाद में यूरोप में प्रॉब्लम चल रहा है, उसके अंदर एनर्जी को लेकर के, स्लो डाउन को लेकर के। चाइना में ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा है, और रशिया के अंदर आपको मालूम है वॉर का और यूक्रेन का मैटर। उधर आप देखेंगे तो जापान में भी। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर भी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी साउंड है और पॉजिटिव है कंपेयर टू वर्ल्ड, जो मैं आपको कई दफ़े रिपीट कर चुका हूँ। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जो ऐसे माहौल के अंदर कौन कौन से सिग्नल जो पॉजिटिव हमारी इकोनॉमी उसका हमको दे रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसके अंदर आपको मैं बोलूँगा, जो चाइना के विदेश मंत्री है, मतलब फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ के एस जयशंकर है, ही इज़ ए वेरी स्मार्ट गाय माय डियर। तो वो है वांग वी, वो यहाँ पे आ रहे हैं। उन्होंने सामने से, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, चाइना ने इंडिया के साथ में ट्रेड डील करने की बात करी है, रिलेशन सुधारने की बात करी है, फ्रेंडशिप की बात करी है। और उसके 2 दिन बाद ही वहाँ के विदेश मंत्री यहाँ का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे विजिट कर रहे हैं वांग वी। आप ये सोचिए, ये क्या सिग्नल। खाली सुनने में और देखने में, पढ़ने में इतना ईजी नहीं है ये। आपने पढ़ लिया, उसके पीछे जाके हमको अप्लाई करना है बिटवीन द लाइन स्टडी। हमको अपनी थर्ड आई अप्लाई करना है, पूरा लॉजिक लगाना है कि ऐसा कौन सा मैटर है, क्या रीज़न है, वाई दे आर कमिंग नाउ। 75 ईयर्स के अंदर वो कभी आते नहीं थे, देखते नहीं थे, हमारे कंट्री की हमेशा बुराई करते थे। ऐसा तो क्या हुआ है अभी कि चाइना जैसी कंट्री, जहाँ के आपको मो जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो किस हिसाब से यहाँ पे भेज रहे हैं। उनको हमारी शक्ति का एहसास हो गया है। उनकी जो टीम है वो भले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर मैं फिर बोलूँगा, ये जो पीएम होते हैं, उनकी जो एडवाइजरी कमेटी होती है, दे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। उनका ही दबाव है जिनपिंग पे, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने बोला, और ये पूरा यूएसए के अंदर भी आप देखिए, पिछले 1.5-2 महीने से, 6 महीने से जो मैटर चल रहे हैं, उसके अंदर पूरा बहुत डीपली जा कर के चाइना स्टडी कर रहा है। जब यूएसए ने इंडिया को मना किया था वॉर के पहले के S-400 आपको रशिया से बाय नहीं करना है, तभी भी इंडिया ने दरकिनार करके यूएसए को बिल्कुल भी सुना नहीं उनका, बिल्कुल भी डरे नहीं, और S-400 तो बाय किया। उसके बाद में पुतिन आकर के मिल के गए और ये प्रॉमिस किया कि S-500 भी देंगे। S-400 की डिलीवरी हो चुकी है, 500 का मैटर थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि वहाँ पे वॉर चल गया। उसके बाद में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले हैं। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा, नाटो का मैटर आया, यूएन का मैटर आया, वहाँ पे भी इंडिया ने रशिया और यूक्रेन के अगेंस्ट में वोटिंग नहीं किया, और फिर भी सैंक्शन नहीं लगा सका यूएसए। और अभी आज की तारीख में ये बोलूँगा, ये बात हो गया। ये दो आपको मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिए, और तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि बैंक अपने अपने जिसको बोलना चाहूँगा मैं आपको, बोला कि ये जापान है। जापान के जो प्रेसिडेंट जापान में प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, 2 दिन का या जो भी है, 3 दिन का। तो वो भी आ रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। उनका नाम है, जापान के पीएम जो है फूमियो किशिदा। जो फूमियो किशिदा है, उसके पहले के जो पीएम थे, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। वो 2-3 दफ़े आकर के गए थे, उन्होंने बुलेट ट्रेन का उद्घाटन भी किया था, आपको मालूम ही होगा ये सब। लेकिन उसके बाद में जो नए आए हैं किशिदा, फूमियो किशिदा, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा डील होने की पूरी संभावना है। और ये पूरा विश्व देख रहा है कि इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया इंडिया कंट्री का। तो ये सिर्फ इधर आना जाना ही लगा रहता है, ऐसा नहीं है। ये सब के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, और इसका इम्पैक्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन के इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। गवर्नमेंट स्टेबल है, चाइना का सपोर्ट हो रहा है, दे आर इंटरेस्टेड टू डील विद द बायलैटरल रिलेशन एंड जिसको बोलना चाहिए ट्रेड के अंदर भी वो पॉजिटिव है। इधर जापान के किशिदा यहाँ पे आ रहे हैं, और आपको मालूम है रशिया का पूरा सपोर्ट है इंडिया को। अब ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा इमेज है, पूरा आपको बोलूँगा गल्फ का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये सभी मैटर मिल कर के इंडिया को, मैं आपको बोलूँगा, एक ताज पहनाने वाले हैं आने वाले 15-20 साल में। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है, विदाउट फियर माय डियर, विदाउट फियर, दिस इज़ माई स्टडी बिटवीन द लाइन, देर इज़ नो डाउट एट ऑल। ये मेरी स्टडी में कोई मिनमेक नहीं है, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ ये मैटर को। लेकिन हमारा अगर लंबा समय का हॉरिजॉन्टल है तो इसमें आपको अच्छी अच्छी कंपनी बाय करके होल्ड करना है, जैसे सीप करते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो भी कर सकता है, जिसके पास कम पैसे वो भी कर सकता है, जिसके पास में आइडल मनी है, एफडी है, वो एफडी ब्रोकन करके, अगर ऐसा डर लगता है या थोड़ा कंफ्यूजन है तो 60-40 का रेशियो करके भी आप एफडी के अंदर 40% एफडी रखिए, 60% इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट करिए। इट्स ए गोल्डन पीरियड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, आई टेल यू। जो चाइना 35-40 साल के जो पाथ पे था, इंडिया ने उस पर स्टार्ट कर चुकी है, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल आपको इतना ही रखता हूँ। ये सब जो मैंने आपको पॉइंट दिलवाए, इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव। इसके अलावा भी बहुत सारे साइन है, जैसे कि हमको क्रूड ऑयल यहाँ पे रशिया दे रहा है कितने कम रेट में, 35 से 40%। मैं आपको 30 से 35 की बात कर रहा था, कल मैंने दूसरा मैसेज पढ़ा, उसमें 35 से 40% की बात आई है। मतलब आप सोचिए, इंडिया को आज की तारीख में अगर $100 भी चल रहा है, तो अगर मैं 35 भी गिनूँ तो आपको कितना 65 में पड़ेगा माय डियर, और अगर 40 गिनूँ तो 60 के अंदर आपको कितना सस्ता पड़ेगा क्रूड ऑयल। अगर ये हमारा फिजिकल डेफिसिट को बहुत सपोर्ट करेगा, कहने का मतलब ये है। और इनडायरेक्टली और भी मैटर, दूसरा राजस्थान में एक इन्वेंशन भी हुआ है क्रेन के थ्रू, क्रेन का नाम अभी मर्ज होकर के वेदांता में हो गया है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। उसके अंदर बहुत तेज गति से काम हो रहा है, क्योंकि अनिल अग्रवाल का मैंने आर्टिकल पढ़ा था लगभग 15-20 दिन पहले। उन्होंने बोला जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर हम काम करके उसका आउटपुट लेंगे, तो वो आउटपुट होगा, वो भी हमारा सेविंग ही होगा इंडिया का। तो ये सब आपको मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारा गैप है फिजिकल डेफिसिट, इसको नैरो करेगा, कम करेगा। और इनडायरेक्टली जो मनी बचेगी उसमें गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत तेज गति से काम कर रही है, उसको देखते हुए ही प्लानिंग बहुत तेज गति से हो रहे हैं। दूसरा, यूपी के अंदर जो अभी स्टैब्लिश गवर्नमेंट आई है, उन्होंने और नए नए प्रोजेक्ट कल लॉन्च किए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसमें रिंग रोड भी है, इंडस्ट्रीज़ भी है, एयरपोर्ट भी है। और दूसरा बोलना चाहूँगा, उसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश की मतलब पलट करने वाले हैं। तो ये सब पॉजिटिव मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। लेकिन इसमें इंट्राडे करना नहीं है, मेरा कहने का मतलब इतना ही है, हमको लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन्टल बना करके ही काम करना है, ऐसा ही बोलूँगा। दूसरा, ये वीडियो भी यहाँ समाप्त करता हूँ। इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर आवर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आवर इंडियन सिटीजन। We must be know such type of information that will be more and more beneficiary in the market in our career also। तो मैं आपको ये बोलूँगा। दूसरा बोलूँगा, डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए आए हैं उनको गुजारिश करूँगा, उनको अनुरोध करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ नए आर्म्स के साथ में, जो हमको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दे। जय हिंद।